जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास पर आधारित 50वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी वह बताना है आपको। ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। क्या है सही विकल्प? जी हाँ, भू राजस्व बी सही विकल्प है। अठवड़ का क्या अर्थ है? ए भू राजस्व विभाग, बी भू राजस्व, सी आयात कर, डी वाणिज्य कर। अठवड़ का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग ए सही विकल्प है। जो सुमेलित नहीं है उस युग्म को यानी उस जोड़े को इंगित कीजिए। ए बाज बहादुर, उसका संबंध मालवा, बी कुतुब शाह, उसका संबंध गोलकुंडा से दिखाया गया, सी सुल्तान मुजफ्फर शाह, उसका संबंध गुजरात से, और डी यूसुफ आदिल शाह, इसका संबंध अहमदनगर से दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी हाँ, ऊपर के तीनों सुमेलित हैं, डी सुमेलित नहीं है। सही विकल्प है डी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्शदाता। बताइए। जी हाँ, 8 तेलुगु कवि अष्टदिग्गज कहलाते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश का नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य का नाम है, और नीचे ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इन विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आदिल शाही यह राजवंश बीजापुर राज्य से संबंधित है। कुतुब शाही इसका संबंध गोलकुंडा से रहा है। निजाम शाही यह अहमदनगर से संबंधित है, और इमाद शाही यह बरार से संबंधित है। तो जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वह है 2 3 1 4। आप देख लें 2 3 1 4 कहाँ है। 2 3 1 4 डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर कर लिया करें। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज हिंद कहा जाता था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी वाराणसी। जौनपुर बिल्कुल सही है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर को ही पूर्व का शिराज या सिराज हिंद कहा जाता था, है ना? आप जानते होंगे। आगे देखें। कल्हड़ की राज तरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? विकल्प कहता है ए बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बी बिल्हड़ एवं मम्मट ने, सी जोनराज एवं मेरुतुंग ने, और डी जोनराज एवं श्रीवर ने। इसका सही विकल्प है डी जोनराज एवं श्रीवर। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपाय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? ये पुस्तक का नाम है, मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित। इसमें अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है कवित्री ने, उसका नाम आपको बताना है। ए भारती, बी गंगा देवी, सी वरदंबिका, डी विज्जिका। जी हाँ, गंगा देवी बी सही विकल्प है।
बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू कहा गया। बी अली आदिल शाह ने। सी हुसैन निजाम शाह ने। और डी मुजाहिद शाह ने। तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ये बहमन शब्द लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे, ठीक ना। इन्होंने ही बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ये विकल्प सही है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ए चोल राज्यकाल में। बी गुप्त राज्यकाल में। सी सातवाहन राज्यकाल में। और डी विजयनगर राज्यकाल में। तो प्रसिद्ध भाष्यकार सायण जो थे वो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। डी सही विकल्प है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध। बी खानवा का युद्ध। सी पानीपत का द्वितीय युद्ध। डी ताली कोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? हाँ, डी ताली कोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह कौन है? ए शमसुद्दीन शाह। बी सिकंदर बुर्शिकन। सी हैदर शाह। डी जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। डी सही विकल्प है। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? यह एक काव्य है आमुक्तमाल्यद। इसकी रचना कृष्णदेवराय ने की है और किस भाषा में की है वह बताना है। ए संस्कृत। बी तमिल। सी तेलुगु। और डी कन्नड़। जी बिल्कुल सही है, सी तेलुगु में की है। कृष्णदेवराय का राज कवि कौन था? ए पेद्दन्ना। बी तिम्मैया। सी तेनाली रामकृष्ण। और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। जी हाँ, ए सही विकल्प है, पेदन्ना। ये कृष्णदेव राय के राज कवि थे। कृष्णदेव राय के विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती थी? ए आंध्र भोज या अभिनय भोज। आंध्र भोज या अभिनव भोज। बी गजवेतेकर। सी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। डी प्रौढ़ देवराय। बताइए, कृष्णदेव राय को विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती है? आंध्र भोज या अभिनव भोज, ये सही विकल्प है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ए देवराय प्रथम। बी देवराय द्वितीय। सी कृष्णदेवराय। डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। सी सही विकल्प है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? ए राज राजा। बी देवराय प्रथम। बी देवराय द्वितीय। सी डी कृष्णदेवराय। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। डी सही विकल्प है इस प्रश्न का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। आप जानते हैं ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है और नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मैच कराना है आपको, मिलान कराना है। चलिए देखते हैं। मनुचरितम। मनुचरितम इस पुस्तक के लेखक थे पेदन्ना, अल्लाह सनी पेदन्ना। पारिजात अपहरणम, इनके लेखक का नाम है नंदी तिमया। पांडुरंग महामत्य, हाँ सॉरी, पांडुरंग महामत्य, ये पुस्तक लिखी थी तेनालीराम रामकृष्ण ने। और डी है आमुक्तमाल्यद, इसके लेखक कृष्णदेव राय थे। तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 1 2 3 4, है ना। देख लें, 1 2 3 4 ए विकल्प है, सही है।
कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ध्यान दीजिएगा, कई बार हम जल्दबाजी में जिसका निर्माण कराया उसी पे सही विकल्प लगा देते हैं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं। हाँ, किसका निर्माण नहीं कराया? ए कृष्णा स्वामी मंदिर, बी विठल स्वामी मंदिर, सी हजार रामा स्वामी मंदिर, डी मीनाक्षी मंदिर। बताइए। डी सही विकल्प है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया, बाकी तीनों का कराया था। आगे देखें, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ए आमुक्तमाल्यद, बी मनुचरितम, सी पारिजात अपहरणम और डी मदुरा विजय। तो कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है आमुक्तमाल्यद में। ए सही विकल्प है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय और डी कहता है सदाशिव राय। आपको बताना है इसका सही उत्तर। बताइए। कृष्णदेव राय ने बिल्कुल सही उत्तर है, सी सही है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। बी मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। सी फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। डी कहता है 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या है। तो देखिए, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ इस तरीके से कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। ए सही विकल्प है इसमें। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए सदाशिव, बी तिरुमाल, सी रंगा द्वितीय, डी वेंकट द्वितीय। हाँ, उस समय शासक थे वेंकट द्वितीय। डी सही विकल्प है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ए हुसैन शाह, बी जैनुल आबदीन, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी महमूद द्वितीय। जगत गुरु किसे कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह बिल्कुल सही उत्तर है, सी सही विकल्प है। तुलुवा वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ए राम राय या राम राजा के, बी तिरुमल, सी नरसा नायक के हाथ में और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो तुलुवंश के अंतिम शासक जो सदाशिव राय हुए उनके समय वास्तविक सत्ता थी राम राय या राम राजा के हाथ में। ए सही विकल्प है। भारतीय इतिहास के सर्वाधिकारी विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या जिसे तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा गया, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया, के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए अच्युत देवराय, बी सदाशिव राय, सी कृष्णदेव राय और डी देवराय द्वितीय। सही विकल्प बताना है आपको। विजयनगर का शासक उस समय थे सदाशिव राय। बी सही विकल्प है। तालीकोटा के युद्ध का क्या कारण था? ए राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। बी कहता है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। सी कहता है दोनों विकल्प ऊपर वाले सही है, ए एवं बी दोनों, और डी कहता है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो देखिए, तालीकोटा युद्ध का जो कारण था वह ये था कि राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दमपूर्ण व्यवहार था और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करना भी एक कारण था।
और विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की जो समान ईर्ष्या और घृणा की भावना थी वह भी एक बड़ा कारण था। यानी ए एवं बी दोनों विकल्प सही हैं, सी सही है इस प्रश्न के लिए। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बरार। तो इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, बरार, डी सही है। अगला प्रश्न देखें। किस युद्ध की विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ए पानीपत का तृतीय युद्ध, बी अदोनी का युद्ध, सी तालीकोटा का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बताएं। जी हाँ, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ इसी को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। सी सही विकल्प है। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो 1565 में हुआ, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? ए निकोली द कोंटी, बी डोमिंगो पाएस, सी फर्नाओ नूनीज, डी सीजर फ्रेडरिक। तो सही विकल्प बताएं। हाँ, सीजर फ्रेडरिक ने ही तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी। तो डी विकल्प सही है। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।